Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic AES of the subject Cryptography and Network Security of BE 7th and Computer Science branch. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल अरिथमेटिक के बारे में, उसके हमने फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स देखा था। अब हम बात करेंगे एईएस के बारे में। एईएस जो हमारा है, ये हमारा टॉपिक है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसके पहले हमने डीईएस पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में डीईएस पढ़ा था हमने। अब हमारा ये एईएस है, जिससे कि हम एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एन्क्रिप्शन मीन्स जो हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं उसे हम एन्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की हम बात करें तो हम सबसे पहले इसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसका हिस्ट्री मीन्स एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड कहाँ से आया। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री यदि हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री ये है कि इन 1990 में 1990 में क्या है, यूएस गवर्नमेंट वांटेड टू स्टैंडर्डाइज एल्गोरिदम व्हिच वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, 1990 में यूएस गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम चाहिए जो कि पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, बहुत सारे प्रपोजल सबमिट हुए। ठीक है, बहुत सारे प्रपोजल वहाँ पे सबमिट हुए और एक लॉन्ग डिबेट के बाद ये जो रेजेंडल है वो एक्सेप्ट हुआ। रिजिंडल जो है वो डेवलप हुआ था जॉन डेमन से एंड विसेंट रिजेमन से। ठीक है, बेल्जियम से इन्होंने ये डेवलप किया था। इसमें क्या था कि आउट ऑफ 15 प्रपोजल ओनली 5 आर शॉर्टलिस्टेड इन अगस्त 1999। 15 प्रपोजल में से सिर्फ 5 ही प्रपोजल जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे अगस्त 1999 में। और अक्टूबर 2000 में जो ये था रेजेंडर, इनको एक्सेप्ट किया गया फाइनल सिलेक्शन ऑफ एईएस। एईएस के ऊपर इनका फाइनल सिलेक्शन किया गया। ठीक है, अब यदि हम एईएस के फीचर्स की बात करें तो एईएस का फीचर्स क्या है हमारे पास कि सिमेट्रिक एंड पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमेट्रिक है और क्या है हमारे पास, पैरेलल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस गिव्स एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। It is also stand up well against cryptanalysis attack. ठीक है, this gives an implementation of algorithm. ये हमने इसमें एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या देखा हमने कि यहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। इट इज ऑल्सो स्टैंड अप वेल अगेंस्ट क्रिप्टा एनालिसिस अटैक। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टैंड अप होता है वेल अगेंस्ट जो हमारा क्रिप्टा एनालिसिस के जो अटैक्स होते हैं उसमें ये वेल अच्छे से स्टैंड अप करता है। ठीक है, देन आते हैं अडॉप्ट टू मॉडर्न प्रोसेसर। ये मॉडर्न प्रोसेसर्स को भी अडॉप्ट करता है। ठीक है, ये किस किस मॉडर्न प्रोसेसर में वर्क कर रहा था उस टाइम पे, पेंटियम एंड रिस्क पैरेलल। ठीक है, पेंटियम प्रोसेसर जो हम यूज करते हैं और हमारा आता है रिस्क पैरेलल, ये दोनों में ही मॉडर्न प्रोसेसर्स में ये वर्क कर रहा था, इसलिए भी हम इसे यूज कर रहे थे उस टाइम। शूटेड टू स्मार्ट कार्ड, द एल्गोरिदम कैन वर्क वेल विथ स्मार्ट कार्ड। ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है स्मार्ट कार्ड के में, इसलिए भी हम इस एल्गोरिदम को यूज कर रहे थे। अब हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एईएस। एईएस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज की लेंथ एंड प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज फ्रॉम 128 बिट्स टू 256 बिट्स इन स्टेप्स ऑफ 32 बिट्स। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट करता है की लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ब्लॉक साइज इसकी क्या है 128 बिट्स टू 256 बिट्स है इन स्टेप्स ऑफ 32 बिट्स, 32 बिट्स के स्टेप्स में। ठीक है, अब बात करते हैं एईएस की। ठीक है, अब हम एईएस की बात करते हैं तो एईएस जो है वो मेंटेड है, जो कि हमारा ब्लॉक साइज रहता है इसमें वो 182 बिट्स की ब्लॉक साइज रहती है और जो की साइज रहती है इसमें की साइज या तो 128 या फिर 192 या फिर 256 बिट्स की रहनी चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें जनरल टू वर्जन ऑफ एईएस आर यूज्ड इन 128 बिट्स। दो वर्जन जो है वो यूज होते हैं एईएस में। ठीक है,
128 बिट्स के भी यूज होते हैं ब्लॉक्स यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट जो है, और ब्लॉक्स कंबाइंड विद 128 बिट की ब्लॉक एंड 128 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक विद 256 बिट की ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो की ब्लॉक्स यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, तो जनरली यहाँ पे दो वर्जन रहते हैं AES के जो कि यूज होते हैं। एक होता है 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट जो कि कंबाइंड होता है 128 बिट की ब्लॉक के साथ, और दूसरा होता है 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जो कि कंबाइंड होता है 256 बिट के की ब्लॉक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो कॉम्बिनेशन है AES के। ठीक है, द साइफर टेक्स्ट टेक्स अ प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ साइज 128। साइफर टेक्स्ट क्या लेता है कि प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक लेता है ऑफ साइज 128 बिट्स और 16 बाइट्स। प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक लेता है जिसकी साइज रहती है या तो 128 बिट्स की या फिर 16 बाइट्स की। ठीक है, जो की लेंथ रहती है उसकी वो रहती है 16, 24, 32 बाइट्स की। ठीक है, जो इसकी की लेंथ रहती है वो रहती है 16, 24 या फिर 32 बाइट्स की इसकी की लेंथ रहती है। The algorithm referred to as AES 128, AES 192 और AES 256 depending on the key length। ठीक है, की लेंथ के ऊपर डिपेंड करके हम इस एल्गोरिदम को तीन पार्ट्स में या तीन वेरिएंट में हम इसे रिफर कर सकते हैं। पहला तो है AES 128, दूसरा है AES 192 और तीसरा है AES 256। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है 128 बिट का। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है आपका 128 बिट का, तो यहाँ पे 16 आपके बाइट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये ब्लॉक डायग्राम है हमारा, इस ब्लॉक डायग्राम को आप देखिए कि हमारा यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो है यहाँ पे ये आपका साइफर की रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा की एक्सपांशन है, ये वाला जो हमारा की एक्सपांशन का जो ब्लॉक है, यहाँ पे आपका साइफर की रहेगा जो कि या तो 128 या फिर 192 या फिर 256 बिट्स का रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट देंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट है और हमने की साइज भी ले लिया 128 बिट। अब यहाँ पे राउंड चलेंगे, जैसे कि इसमें हमारे 16 राउंड चलते थे है ना DES में, वैसे ही हमारे AES में भी राउंड का चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड R, जहाँ तक कि हमें राउंड चलाना है वहां तक के राउंड चलेगा। देन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 128 बिट का साइफर टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करने का AES के तरीके से। ठीक है, AES के तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ही यहाँ पे हमारा था जिसमें कि हम 128 बिट के प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें भी हमारा क्या होता है कि जो हमारा की रहता है, की के साथ हम क्या करते हैं, पहले बाइट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म पे। मैट्रिक्स के फॉर्म पे जब बाइट सब्स्टिट्यूट हो जाता है देन उसके बाद हमें रोज शिफ्ट करते हैं, कॉलम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स होगा तो उसमें रो और कॉलम रहेंगे, तो रो और कॉलम को हम शिफ्ट करते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, राउंड की हम ऐड करते हैं। ऐसे ही ये राउंड की हमारी चलती रहती है, जैसे कि 10 राउंड चलेंगी। यदि आपके पास 16 बाइट्स है तो यहाँ पे आपकी 10 राउंड चलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका रहता है इसमें हमारी राउंड चलती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा वर्क करता है जिसमें कि हम राउंड बाय राउंड क्या करते हैं, यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, पहले बाइट सब्स्टिट्यूट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, देन रोज और कॉलम्स को, रोज को शिफ्ट करते हैं, देन उसके साथ कॉलम्स को मिक्स करते हैं, देन फिर हम वहाँ पे राउंड की ऐड करते हैं। यही हर 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 राउंड में यहाँ पे हर एक राउंड पे यहाँ पे वही चीजें परफॉर्म होती है। देन उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं AES के इवोल्यूशन के बारे में। तो AES का जो इवोल्यूशन है हमारा, उसमें सबसे पहले आता है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी बोलने का मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, जिसमें कि हम एक्चुअल सिक्योरिटी जो है कंपेयर करते हैं हम अदर सबमिटेड एल्गोरिथम एट द सेम की एंड ब्लॉक साइज। यहाँ पे राउंड चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हर राउंड में क्या होगा कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो 10 बार एनक्रिप्ट होने के बाद साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो जो उसका जो सिक्योरिटी रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, जिसे भी उसे डिवाइड करना होगा वो उसे उसने
अच्छे से डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उससे बहुत टाइम लगेगा मैसेज को तोड़ के रियल फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में मैसेज को कन्वर्ट करने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है। देन हमारा आता है रैंडमनेस। रैंडमनेस और साउंडनेस का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस बोलने का मतलब एक्सटेंडेड टू द एल्गोरिदम आउटपुट इज इन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम परम्यूटेशन ऑफ द इनपुट ब्लॉक। और साउंडनेस क्या है? मैथमेटिकल बेसिक्स फॉर एल्गोरिदम सिक्योरिटी। एल्गोरिदम सिक्योरिटी के लिए जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे हम साउंडनेस बोलते हैं। और जो हम इनपुट बॉक्स में जो परम्यूटेशन कर रहे थे, जो राउंड प्ले कर रहे थे, उसे हम रैंडमनेस बोलते हैं। देन कॉस्ट। कॉस्ट की यदि हम बात करें एईएस की, तो कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, memory requirement in licensing requirement, the algorithm specified in AES shall be available on a worldwide non-exclusive royalty basis। कॉस्ट जो है वो एक लाइसेंस मीन्स उसका लाइसेंस जो हमें परचेस करना पड़ेगा, जो हमारे इसके कंप्यूटर की हमारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी, मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी और जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट होगा, इन सब के बेस में हम उसका कॉस्ट को बोलेंगे कि उनका उसका कॉस्ट क्या है। और ये जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ठीक है, तो ये नॉन एक्सक्लूसिव मीन्स उतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है। देन आता है हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट, एल्गोरिदम एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है हमारा कि एल्गोरिदम और इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं हम, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये अच्छे से प्रोवाइड करता है हमको। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद क्या होता है यहाँ पे हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सुटेबिलिटी एंड जो हमारा सिंप्लिसिटी है, ठीक है, सिंप्लिसिटी भी हमें ये प्रोवाइड करता है। और मीन्स इसमें सिंपल तरीके से वर्क होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे वो हमें यहाँ पे सुटेबल से मिल जाता है। देन आता है डिफाइन फाइनाइट फील्ड ऑफ फॉर्म। फाइनाइट फील्ड ऑफ फॉर्म जी जीएफ टू दी पी, ठीक है, जीएफ ऑफ पी में हम फाइनाइट फील्ड को डिफाइन करते हैं। The finite field of order P of n is generally written as GF P of n. GF stands for Galois field, ये तो हमने जाना था, लास्ट क्लास में पढ़ा था। और मैथमेटिशियन who studies finite field, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस थे, n जब हमारा 1 था तो हमारी जो फाइनाइट फील्ड थी वो क्या थी, हमारी n जो था ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। और जो हमारा सेकंड था वो था हमारा फाइनाइट फील्ड gf 2 के पावर n। तो ये जो फाइनाइट फील्ड था g ऑफ 2 के पावर n, ये हमारा वेक्टर स्पेस डायमेंशन था n ओवर बाइनरी फील्ड में। As such, it can be represented using any basis of n linearly independent elements of gf 2 के पावर n over gf of 2, ठीक है। Therefore, जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे, वो हमारे रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी वेक्टर्स ऑफ लेंथ n के बाइनरी वेक्टर्स के साथ ये रिप्रेजेंट होते हैं। फील्ड एडिशन इन रियलाइज इन ऑल केसेस बाय अ बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, ठीक है। वेयर एज जो हमारा स्ट्रक्चर है फील्ड मल्टीप्लिकेशन का, वो हमारा डिटरमाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बेसिस में जो है हमारा ये डिफाइन होता है। देन आता है टू फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट फील्ड। दो हमारे फैमिलीज रहते हैं जिनके बेसिस में हम क्या करते हैं, ये फील्ड जो है हमारा जी ऑफ एफ 2 के पावर n, इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आता है वो हमारा आता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड हमारा आता है ऑप्टिमल नॉर्मल बेसिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो ये दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा फील्ड, फाइनाइट फील्ड था जीएफ 2 की पावर n, ठीक है, जिसमें कि हम वेक्टर डायमेंशन, वेक्टर स्पेस डायमेंशन यूज कर रहे थे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें कि हमने फील्ड फाइनाइट फॉर्म जी ऑफ एफ के पावर में पी और जी ऑफ एफ के एन में हमने डिस्कस किया। और एईएस से हमने डिस्कस किया जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट हम साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे एईएस को यूज करके। ये हमारा 1990 में आया था, ठीक है। 1919 में फर्स्ट बार गवर्नमेंट ने क्या किया था
इसकी एल्गोरिदम के लिए एक्सेप्ट किया था प्रपोजल्स, और 2000 में अक्टूबर 2000 में हमारी क्या थी, ये जो था हमें मिल गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तीन हमारी साइफर की तीन साइज में रिकॉर्ड होती है, 128, 192 और 256 बिट्स में। और हम इसमें क्या करते हैं, राउंड परफॉर्म करके हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे RC4, जो था हमारा राइबर्स साइफर कोड, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।